आप कितना सोचते हैं? क्या आप पूरे वक्त सोचते हैं या बहुत बार सोचते सोचते पूरा वक्त निकाल देते हैं? अगर आप उन लोगों में से हैं तो क्यों ना बातें करी जाएं ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओवर थिंकिंग के बारे में, और ये थिंकिंग से कैसे अलग है और इंसान को कैसे रहना चाहिए। देखो, कोई भी परफेक्ट तरीका नहीं होता। कुछ लोग ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचें, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपको नहीं सोचना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब होमो सेपियंस हैं, मतलब थिंकिंग वाले मानव हैं, तो थोड़ा बहुत तो नेचुरली हम सब सोचेंगे ही। तो कितना सोचना सही है, कितना सोचना सही नहीं है, और कितने के बाद हमें थेरेपी कंसल्ट करनी चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से बातें करनी चाहिए, उसके बारे में बातें करते हैं। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने पीएचडी करा है पॉलिटिकल साइंस में, एमफिल करा है एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ खुद की ओवर थिंकिंग को लिमिट करने के लिए और चीज़ों को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। देखो, एज ए ह्यूमन हम सबके पास कुछ काम होते हैं और वो काम हम सोच के करें तो बेहतर होता है। बहुत बार होता है कि अब सोचने से क्या होता है, जब चिड़िया खेत चुन गई या जो भी चीज़ें होती हैं, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब मध्यम मार्ग जहाँ पे हम सोचते भी हैं, करते भी हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना करे खत्म नहीं होता। गीता में कहा गया है, बिना कर्म किए कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप केवल सोचते रहेंगे वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिलेबस खत्म होता है पढ़ने से। एग्जाम में अच्छा स्कोर आता है बहुत बार सोचने से, बहुत बार पढ़ने से, लेकिन पढ़ने और सोचने के कॉम्बिनेशन से। तो अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे आप ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो काम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आइडियल सिचुएशन है कि एक सर्कल होता है जहाँ पे आप सोचते हैं, करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर करते हैं, ऐसे कर करके सर्कल बनता रहता है और आपका काम होता रहता है। अगर आपका काम हो रहा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अराउंड हो रहा है, थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है, तो आप बहुत अच्छी स्टेज पे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार अभी उस लूप में मैं आ गया हूँ जहाँ पे ये काम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मैं हर दिन 50 चीज़ें सोचता हूँ और कोई ब्रेक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहचानने का कि आपकी ओवर थिंकिंग के बारे में, कि आप कोई चीज़ सोचना शुरू करते हो तो कहीं ब्रेक ही नहीं लगता। कोई बाइक आप चलाने की कोशिश करो, बाइक बहुत अच्छी है, स्पीड से चलाओ, अच्छे से चलाओ, लेकिन वो खतरनाक है 30 की स्पीड में से चलाना अगर उसमें ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक का मतलब है कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हो अपने थॉट को। तो ओवर थिंकिंग ये नहीं कि आदमी सोच ही नहीं रहा है। ओवर थिंकिंग है वो स्टेज जहाँ पे कंट्रोल्ड थिंकिंग नहीं है। मतलब मैं सोचना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई के बारे में, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ अपने एक्स के बारे में। मैं सोचना चाह रहा हूँ प्यार के बारे में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो लास्ट चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। तो सिंक नहीं होगा ना, कि आप चाहते कुछ है, आपका ब्रेन आपको अलग चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टेज डेंजरस हो जाती है और वो काम में कन्वर्ट नहीं होती। तो अगर आपको लग रहा है कि आप धीरे-धीरे करके अपने से मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, तो जिस तरह हेल्थ के लिए होता है ना कि आप बुखार के लिए, उन चीज़ों के लिए लोगों के पास जाते हैं, वैसे ही आपको साइकियाट्रिस्ट और जो भी मेंटल हेल्थ वाले हैं, उनके पास जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप मेंटली बहुत अच्छे स्पेस में नहीं, आप कोई भी काम करेंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो पहला काम है, अगर आपको साइन लग रहे हैं कि भाई ये चीज़ें करनी है, तो कर सकते हैं। मैं कौन से तरीके अपनाता हूँ, उसके बारे में बातें करता हूँ। देखो, बहुत बार क्या होता है कि फेजेज़ होते हैं। कुछ वक़्त ऐसा होता है जब आप बहुत सोचते हैं, जैसे यूपीएससी जब मैंने छोड़ा तो मुझे बहुत बार लगता था यूपीएससी करना चाहिए। उस लूप से बाहर निकल के आ पाना, फिर पूरे टाइम सोचते रहना वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता अल्टरनेट, तो मैं बार-बार उसी लूप में जाता। तो पहला काम जो मैंने करा, वो है रिप्लेस करना। बहुत बार कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में बहुत दिनों से चल रही, या तो उस काम को आप फिनिश करें। अगर मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते से वो बात चल रही है और वो काम मैं 5 मिनट का कॉल करके ख़त्म कर सकता हूँ, तो मुझे वो ख़त्म कर लेना चाहिए। बहुत बार ये रिलेशनशिप के बारे में होगा, बहुत बार पेरेंट्स से होगा, बहुत बार दोस्त से होगा। कुछ दोस्तों के बारे में आपको लगता है यार इससे बात करूँ कि नहीं करूँ, आप कर सकते हैं ख़त्म। तो पहला है कि जिस काम के बारे में आप बार-बार सोच रहे हैं, अगर वो काम आपको परेशान कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो काम फिनिश करने की कोशिश करो। आपके ब्रेन में एक इम्पैक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ज़ीगार्निक इफ़ेक्ट, कि जो काम आप अधूरा छोड़ देंगे, आपका ब्रेन बार-बार आपको सिग्नल देता है कि भाई ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, वो वाला काम करो। तो ब्रेन तो आपको सिग्नल देगा ही। जैसे सुबह अलार्म क्लॉक आप लगा दो और जब तक ना उठो आपको वो परेशान करता है। तो उस चीज़ को स्विच ऑफ करने का तरीका है उठ जाओ और उसको बंद कर दो, या उठ जाओ। तो पहला तो काम करो। दूसरा है रिप्लेस करने के बारे में। मैं अपने यूपीएससी की एक्सपीरियंस बता रहा था कि अगर मैं यूपीएससी छोड़ देता और कुछ ना कर रहा होता, तो मैं बार-बार यूपीएससी वाले लूप में जाता, उसको सोचता, क्या मैंने मिस कर दिया? बाकी लोग कर पाए कि नहीं कर पाए? उन सारी बातों को मैं सोचता रहता। तो मैंने रिप्लेस करा यूट्यूब से, मैंने रिप्लेस करा पीएचडी लाइफ से, मैंने रिप्लेस करा घुमक्कड़ वाली लाइफ से। तब अब मैं बाकी चीज़ों में फ़ोकस रहता हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं यूपीएससी को मिस नहीं करता या यूपीएससी मेरा करने का मन नहीं करता। मेरा बहुत बार मन करता है।
जब मैं देखता हूँ बहुत बार आप कंपेयर करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब मैं उनको उतना वक्त नहीं देता जितना मैं पहले देता था। तो अब क्योंकि मेरे पास एक और काम है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। और रिप्लेसमेंट का फायदा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, कि मान लो कि मैं कोई काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं वो सोच नहीं रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था ना, अगर मैं नहीं सोच रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ अगर यूपीएससी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला तो है आपको वो काम फिनिश करना है, अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और अगर आपको लग रहा है कि काम तो छोड़ देते हैं, काम हो गया है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं उसको, किसी नए काम से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो भी काम इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सफल लोग आप देखेंगे, उन्होंने जो पहला काम शुरू करा था ना, उसको छोड़ के फिर दूसरा काम शुरू करा, दूसरे में सफल हुए। तो आप दूसरा काम भी ट्राई कर सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अंत में तो यही है ना कि कैसे आप एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, कैसे खुशहाल रह पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम आपको करना है हैबिट डेवलप करनी। हम में से बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, हर दिन वो 2 बजे उठते हैं, फिर 2 बजे उठने के बाद वो 3 घंटे ये सोचते हैं कि मैं सुबह क्यों नहीं उठा। तो उससे ज़्यादा आसान है एक आदत बनाना। तो बहुत बार आपकी आदत जो है, जो आदत वाली दिक्कतें हैं, उनको अगर आपको ठीक करना है तो वो 1% रूल एक होता है कि मान लो कि मैं कोई आदत बनाना चाह रहा हूँ, मैं सुबह उठने वाली आदत बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले दिन एक दिन ट्राई करके देखते हैं, उस दिन उठना है, कुछ नहीं करना है। एक वीक भी ट्राई कर सकते हैं कि उठना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे ब्रेन बोलेगा पहले वाला सिस्टम सही है, जो मैं 2 बजे उठता था वो बढ़िया है। तो आप क्या करो, आदत बनाने की कोशिश करो। बहुत बार ये नहीं होता कि हमारे नेचर में ही है सोचना ज़्यादा, बहुत बार क्या होता है हम कांड ऐसे कर लेते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमको लगता है यार इसके बारे में सोचना चाहिए, तो लेट उठोगे उसके बारे में सोचोगे, उससे बेहतर है आप जल्दी उठ जाओ। तो अपनी आदत को ठीक करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आप उस लूप से बाहर आ सकते हो। चौथा काम जो मैं कहता हूँ बहुत बार, वो इंगेजमेंट के बारे में है। बहुत बार आप काम रिप्लेस भी नहीं करते, हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पूरे टाइम उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो कहीं न कहीं आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे चढ़ जाएगा, और सर पे चढ़ जाएगा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाएँगे। उसका अच्छा तरीका ये है कि आप और भी काम में एंगेज रहें। आप दोस्तों के साथ पार्टी करने जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे मुझे बहुत बार एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, पूरा टाइम मेरा दिमाग चलता रहेगा। तब मैं क्या करूँगा, मूवीज़ देखता हूँ। लगाऊँगा, सर्च करूँगा कौन-कौन सी मूवीज़ हैं, देख डालूँगा 1 हफ़्ते, 10 दिन, और जब तक मूवीज़ देखते-देखते थक नहीं जाऊँगा तब तक करूँगा। क्योंकि खाली जो दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। अगर आपने दिमाग को खाली छोड़ा, वो उन चीज़ों से भर जाएगा जो अधूरे हैं और जो थॉट आप अवॉइड कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत बार ये नहीं है कि आप सोचते हैं, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो सोचते हैं। आप देश की कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, लोगों के बारे में सोच सकते हैं। हर टॉपिक के बारे में आपको सोचना चाहिए, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए कि आप नहीं भी चाह रहे हैं सोचना, तब भी आपका दिमाग कह रहा है नहीं सोचो। वो चीज़ आपको बचनी है। बहुत बार लोगों को लगता है कि नहीं यार सोचना नहीं होता क्योंकि ओवरथिंकिंग होती है, ऐसा नहीं है यार। आपको सोचना चाहिए हर चीज़ के बारे में। पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो उसको भी मनन करने की कोशिश करो। जो भी पढ़ने की कोशिश करो उसको भी एक्टिव रिकॉल में डालो, बाहर जाओ, याद करो। विजुअलाइज़ेशन करने की कोशिश करो कि कल एग्ज़ाम आएगा तो आप कैसे परफ़ॉर्म करोगे, कहाँ पे गलती हो सकती है, कैसे लिखने की कोशिश करोगे। विराट कोहली ने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि कैसे वो विजुअलाइज़ करते हैं कोई टफ टीम के खिलाफ खेलना, कि पैट कमिंस बॉलिंग करने आ रहा है तो कैसे खेलेंगे, मोहम्मद आमिर बॉलिंग करने आ रहे तो कैसे खेलेंगे। तो थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। मेरा कहने का मतलब है थिंकिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी ह्यूमन इवोल्यूशन में, हम लोग जो भी काम करते हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। उसको ऐसे नहीं करना कि हम कंट्रोल ही ना कर पाएँ कि हम क्या सोचते हैं। अगर वो हालत आती है तो आप जो भी थेरेपी है वो सीख कर सकते हैं। जो भी बेसिक मैंने बताया है, आइडेंटिफ़ाई करने के बारे में, रिप्लेस करने के बारे में, काम खत्म करने के बारे में, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ओवरथिंकिंग हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी ओवरथिंक करते हैं, किसके बारे में करते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं। अगर एकदम माइल्ड है, आपको लग रहा है कि यार आराम से कंट्रोल हो सकता है, तो आप अपनी आदतें ठीक कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि यार ये स्टेज है मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप आराम से किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। और मैं सबको सलाह देता हूँ या बोलने की कोशिश करता हूँ कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है यार। उसको बहुत बार ऐसे नहीं कि रैंडम आप चल रहा है कि कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। उसको स्टीरियोटाइप बनाने की ज़रूरत नहीं कि यार ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जैसे हमारा बुखार होता है, हेल्थ होती है, वैसे ही होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाना ओवरथिंक करना नहीं है कि कोई काम आपको करना है। अब्राहम लिंकन की लाइन है कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएँ कोई पेड़ काटने के लिए, तो पहले 4 घंटे जो है मैं कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने में लगाऊँगा। अब इसको बोल दे कि कुल्हाड़ी की धार तेज़ करना है तो थिंक कर रहे हो, ओवरथिंक कर नहीं यार। आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बेस्ट तरीके से कोई काम कैसे कर पाएँगे। तो आपको उस तरह से कनेक्ट करना है, उस तरह से देखना है कि अब वास्तव में ओवरथिंकिंग ये है या थिंकिंग है, वो सारी बातें आपको पता होंगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट है ईमानदार रहना और एक ऐसा छोटा सा सर्कल बनाना, इन्वायरमेंट बनाना जहाँ आप बहुत प्रोडक्टिव भी रहें, बहुत खुश भी रहें। खुश होकर कोई काम करोगे बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और एक काम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी काम खत्म करना है ना, तो काम करने से खत्म होता है, सोचने से खत्म नहीं होता। मैंने सोच लिया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। कि सोचने से मतलब मैं सोच सकता हूँ कि मुझे क्या खाना है, लेकिन मैं पूरे टाइम सोचता ही रहूं, मिस ना जाऊं, खाना ना लाऊं, खाना ना बनाऊं, खा लूं, ये नहीं होगा। सोचना एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, लेकिन सोचना पूरी स्टेज नहीं। पूरे स्टेज पे सोचते रहोगे तो काम नहीं होगा। तो एक स्टेज के तौर पे देखो, कनेक्ट करो और फिर उसको करने की कोशिश करो। बहुत बार टाइम आपको टफ लग सकता है, बहुत बार आप फेल कर सकते हैं, बहुत बार आप बहुत तरह की चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स हैं, आपकी लाइफ में ज़्यादा बड़े ट्रबल्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक से ही हैं। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बेहतरीन लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। तो इसी तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो टैकल करने की कोशिश करेंगे। जिनको भी एसए का कोर्स चाहिए, नेट जेआरएफ पेपर 1 की नोट्स चाहिए या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स चाहिए, वो मैसेज करने की कोशिश करो और कमेंट किया करो और कमेंट करके बताओ कि आप किसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्या ऐसी बात है जिसके बारे में आप सोचते हैं। और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, उसका ना सिर्फ मैं कमेंट पिन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेके बताऊंगा कि उसने क्या मैसेज करा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।